सोमवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें एमपी के मंत्रियों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के 6 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिर्फ यही नहीं, सिंधिया को एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस विभाग को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। तो कौन सा है ये विभाग और क्या है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। एमपी से भी 6 मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार के अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो मंत्रालय है पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। इस विभाग को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहली बार पीएम डिवाइन स्कीम की घोषणा की गई थी। पीएम डिवाइन स्कीम यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास भी अब सिंधिया की जिम्मेदारी होगी। पीएम डिवाइन स्कीम को केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें 7 परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया था। पिछली बार इस मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी के पास थी, पर अब यह अहम मंत्रालय सिंधिया को सौंपा गया है। बुधवार को सिंधिया ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद क्या बोले सिंधिया, सुनिए। आज मेरे भाई और मेरे सहभागी सुकांता मजुमदार साहब के साथ इस विभाग का प्रभार आज ग्रहण किया है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम दोनों तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं कि इस अति महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी हम दोनों के कंधों पर उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता सदैव उत्तर पूर्व क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में रहा। ये मंत्रालय इसलिए भी अहम हो जाता है कि पिछले 1 साल से मणिपुर हिंसा से ग्रस्त है। ऐसे में क्षेत्र में विकास एक बड़ी चुनौती हो सकता है। लेकिन सिंधिया के पिछले कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो काफी शानदार रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग में उनका रिपोर्ट कार्ड शानदार था। उन्होंने इस विभाग में आने वाली चुनौतियों को कम कर लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी। वहीं सिंधिया को संचार मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है। आपको ये बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सिंह की सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने इस विभाग में भी कई चुनौतियों को दूर करने की जिम्मेदारी है। सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्राई को एक्टिव करना होगा। फिलहाल तो पीएम मोदी ने उन्हें 2 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है और उन पर विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि इस कार्यकाल में वो इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी कितना बखूबी निभाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एमपी तक।